मैनू ये लेना मैनू वो लेना। साइकिल आ गई तो लग रहा है कि वो घर में ही है, बस कहीं से आएगा और अभी साइकिल उठा के ले जाएगा। कुछ ऐसी बातें दादी की मुंह से, कुछ ऐसे चीज़ कि ये जिद करता वो जिद करता, इनके लिए सिर्फ एक कल्पना ही रह गई है। वो साइकिल देखकर इतना अच्छा एहसास जब हम लोगों को हो रहा था, तो बाकी जो उनके अपने हैं, दादी, मेरा सिद्धू का साइकिल और कुछ और भी प्यार से नाम बोलती हूँ, वो नाम मैं भूल गई। तो वो नाम जब वो ले रही थी, यार जो प्योरिटी होती है ना आपके शब्दों में और आपके विचारों में, वो पता चलती है। कोई कितना भी बना के कुछ कह ले, और जब कोई वो सच्चे दिल से कुछ नेचुरल चीज़ निकल के आती है, ओरिजिनल, कोई कॉपी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, उसको पता चल जाता है, लग जाता है कि वाह यार क्या फीलिंग है। वो जो कुछ लास्ट के पल थे ना, वो एकदम अलग थे और मैं वो खुद फील कर पा रही थी। वो साइकिल देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में वो छोटा बच्चा कहीं इधर उधर से आएगा और साइकिल उठा के अभी ले जाएगा। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जी हाँ, आपने वीडियो देखा ही होगा, जो 3rd बर्थडे की तैयारी है, प्लानिंग है, वो जिज्जा ने किस तरीके से शुरू करी, कागजी जिज्जा ने। हालांकि पिता तो कागजी नहीं है, पिता असली में है। और जिस तरीके की चीज़ें दिखाई गई वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली चीज़ें थी। और क्यों ना कोई हो जाए यार। सोचो कितने दिनों से इन्होंने देखा ही नहीं, कितने दिन हो गए। बस तारीख पे तारीख तब से चली जा रही हैं। कोर्ट के द्वारा 2nd सैटरडे बोला गया था हर महीने का, लेकिन हर 2nd सैटरडे पे सिर्फ अगर कुछ मिलता है तो तारीख या फिर कोई बहाना। एक बार जब ये तीनों गए थे, मतलब बुआ, दादी, पापा, उसके बाद से फिर कभी तुक ही नहीं मिल पाया बच्चे से मिल पाने का। तभी तो यार जब जिज्जी कल बोल रही थी, कल अपना वीडियो लेके आई थी, उसको इमोशनल देख के, रोना धोना देख के दया आई। लेकिन फिर जैसे पुरानी चीज़ें सोचो कि यार तुम यहाँ तो तुम ऐसे बोल रही हो कि सबसे कनेक्ट कर पा रही हो, सास से भी कर पा रही हो, ननद से भी कर पा रही हो, लेकिन जो पीठ पीछे चीज़ें चलती हैं, कोर्ट के द्वारा जितनी डेट दी गई आपने क्यों नहीं मिलवाया बच्चे को, क्यों नहीं मिलने गई? वो होता है एक असली तरीका कि हाँ वाकई में आप घर बसाना चाहती हैं। तो जितनी बार भी आप पे भरोसा करने का दिल करता है, उतनी बार कहते हैं नहीं यार हम ही गलत हैं, हम कहाँ गलत जगह पे आए के भरोसा करने जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मजबूर कर रही हैं। ऐसा नहीं है, तुम कहती हो ना कि लोग देखते होंगे आज परितेन रो रही है तो लोग बहुत खुश होंगे, लोग कहेंगे अच्छा है, दुखी है। ऐसी सोच आपकी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव सोचता है तो हर चीज़ नेगेटिव ही सोचता है। ऐसा हम नहीं सोचते। कि अभी भी कई बार मन में आता है कि काश कुछ मैजिक हो जाए, काश आपका बुद्धि बदल जाए, काश आपके द्वारा ये जो सारी चीज़ें की गई हैं ये षड्यंत्र ना हो के रियल हो, कि आप सास का भी समझ रहे हो, ननद का भी समझ रहे हो, इनसे भी कनेक्ट कर पा रही हो, उनसे भी कनेक्ट कर पा रही हो, वही सारी चीज़ें। खैर, जो जिज्जा जी का वीडियो का टाइटल था 3rd बर्थडे गिफ्ट्स, बेटे के लिए, मदर की एक्साइटमेंट, तो जी मदर की एक्साइटमेंट हमने मिस कर दी जो रियल वाली थी। मतलब जब ये रात में चंडीगढ़ जाते हैं, बेसिकली इनके वीडियो में कुल मिला के ये दिखाया गया, आपने देखा ही होगा कि लोकल में जाते हैं पर वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती, कपड़े देना नहीं चाह रहे थे, फर्स्ट क्राइस शायद यहाँ पर पहले था अब नहीं था, ऐसा कुछ बताया। उसके बाद सीधे चंडीगढ़ पहुँच गए। तो एक जो कड़ा एक्सचेंज करना था बड़े साइज़ का, वो प्लस एक चेन को कुछ लोग सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आपको गोल्ड की देनी चाहिए। इतने छोटे बच्चे को गोल्ड की चेन, यार मजाक करने बैठे हो क्या? जब बड़ा होगा जिस चीज़ की ज़रूरत बच्चे को हो ना बर्थडे गिफ्ट में, वो देना चाहिए। यहाँ कोई दिखावा नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें उसको देने। देखिए सही जो तरीका है वो यही है। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा इतना कमाता है क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, पर ज़रूरत किस चीज़ की है? और बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को अगर तुम सोने की चेन दे भी दोगे,
साइकिल अगर आपने दी यूज़ करेगा, गाड़ी अगर आप नेक्स्ट टाइम जो मिलोगे आपने कहा तब दोगे तो यूज़ करेगा। उस टाइम पे पर्टिकुलर जो टाइम है उस एज में जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उससे बच्चे की डबल ट्रिपल एक्साइटमेंट लेवल होती, खुशी होती है। वो चेन पहन के बच्चा बाहर घूम ना पाएगा, ना ही स्कूल भेजा जाएगा। वो चेन रख दी जाएगी, कोई फ़ायदा है गोल्ड की चेन देने का? एक बार सिल्वर चेन फिर से किसी चीज़ को पहनाया जा सकता, वो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो जिनने भी एडवाइस दी थी मेरे हिसाब से बिल्कुल अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो उसकी ज़रूरत है, और बाकी खाने पीने की चीज़ों के लिए शायद मना ही की गई है कि उन्होंने मना किया है खाने पीने की चीज़ें आप मत लेके आइएगा। तो अब कितनी ले जानी, कहाँ ले जानी है तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल 3 चीज़ें खरीदी जा चुकी हैं। कड़ा पहले ही लिया जा चुका था, कपड़े भी पहले लिए गए थे, पर तारीख पे तारीख बढ़ती गई और मीटिंग नहीं हो पाई, बच्चे से फैमिली नहीं मिल पाई। फिर जब घर आते हैं रात में, जैसे आंटी जी देखती हैं साइकिल, तो उनका जो लेवल है ना भाई साहब, एक दादी अंदर से कि हाँ है वे सिड्डू की साइकिल, सिड्डू की साइकिल। ऐसा लगा होगा कि सामने अगर बच्चा होगा उनको कितना अच्छा लगेगा, कितने खुश होंगे वो सुन के बहुत इमोशनल हो रही थी मैं कि यार अगल बगल थोड़ी दूरी पे, लेकिन कितनी दूरियां हैं, कितने मजबूर हैं, कितने बीच में दीवारें हैं। डोमेस्टिक वायलेंस और लीगल अपना जो भी चाह रहे हैं बच्चे के लिए लीगली कर रहे हैं कि हमको इनका जो है अपने पास में रखना है, बच्चे की कस्टडी चाहिए, उसके लिए लीगल जाना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग आके बड़े बड़े प्यार मोहब्बत के ड्रामे रच के जाते हैं, लेकिन एक दादी एक बच्चे से नहीं मिल पा रही है। हाँ, बात ये आई थी, जज्जा जी ने पूछा था कि आप भी चलोगे या फिर मैं ही मिल के आता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम चलना, या फिर ऐसी कुछ बात चल रही थी। उन्होंने बोला अरे मेरा जाना क्या, कहीं ऑब्जेक्शन ना हो किसी को। आप सबको पता है कि लास्ट टाइम कितना लताड़ा था जिज्जी ने वीडियो बनाया कि नहीं आना चाहिए, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, पहले बताओ कि आप कौन हो, मिलो जुलो बच्चे से। क्योंकि हमारी जिज्जी इतनी अच्छी है, इतनी इंडिपेंडेंट है, बच्चे से आज तक नहीं बताई कि आपके पिताजी कौन है। बच्चा सिर्फ माँ जानता है, पिता जानता नहीं, पापा जानता नहीं। अब वो इस एज में है जहाँ पे अगर स्कूल जाता होगा तो कई बार वहाँ पे पेरेंट्स लेने आते हैं, उसके माइंड में ये चीज़ लाजमी है आना कि मेरे पापा कहाँ हैं। 3 साल मम्मी पापा दोनों देखते हैं। बच्चे आजकल ना बहुत शार्प माइंड होते हैं, जब कार्टून देखते हैं उसमें कार्टून कैरेक्टर में भी पूरी फैमिली दिखाई जाती है। क्योंकि देखिए बेसिक नॉलेज आजकल कार्टून भी ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे ना बच्चे के जो माइंड में है सारी चीज़ें वो क्लियर हों, उनको सही और गलत का वो बताया जाए कार्टून के माध्यम से। तो जितने भी गेम्स बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें फैमिली भी दिखाते हैं। उसके माइंड में नहीं आता होगा कि मेरे पापा कहाँ हैं। लास्ट टाइम जब कागजी पति मिले थे अपने बेटे से तो उनको भैया बुलाया था। मैं तो सोच रही थी कि यार उस बंदे को क्या ही फील हुआ होगा। एटलीस्ट दीदी को ये तो बताना चाहिए था कि ये हैं आपके पापा। वजह नहीं बता सकती, कुछ भी बोल सकती थी कि अभी बाहर हैं, बाद में मिलेंगे। अगर इतने तुम पॉजिटिव थी, इतने तुम इतना ज़्यादा मिलने मिलाने में बिलीव रखती थी कि हाँ तुम मेरा है, मेरा ही रहेगा, फलान ढमा ब्ला ब्ला ब्ला, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं कराई। बच्चे को ये तक नहीं बताया कि आपके पिताजी कौन है। बाकी दादी और बुआ का तो खैर कोई चांस ही नहीं। तो वो भी सोचने लगे कि भाई अब नेक्स्ट टाइम अगर जैसे हम चले गए थे तो इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था, वीडियो बनाई गई थी कि नहीं आना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था, इतने लोगों को, 2 लेडीज़ आई थी, फलान ढमाक, किस एटीट्यूड के साथ जिज्जी ने वो वीडियो बनाई थी, किसके कहने पे बनाई थी मुझे आज तक समझ नहीं आया। पर वो वीडियो आज भी आप देख सकते हो, 2 लेडी आई थी, 2 लेडी। तो इतना सारा सामान, और अगर ये जाएं लेके, बोल रहे थे वो साइकिल अगर मैं रख के ले जाऊंगा उधर से वो कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हियरिंग तो इनकी बाहर है, वहीं पे मिलाएंगे ना बच्चे को 11 तारीख को। आंटी जी बोल रही है कोई बात नहीं, तुम वहाँ तक छोड़ आना, घर तक पहुँचा आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुँचाऊँगा। इतनी सारी चीज़ें यार, ऐसा लग रहा था कि काश काश कुछ
मैजिक हो जाए और जिज्जी का दिमाग बदल जाए। अब तो सोच ले। लेकिन वही है कि अब दिलों से उतर गई है तो सामने वाली पार्टी नहीं सोचना चाहती है। पर भगवान अगर कुछ अच्छा कर दे, कुछ मैजिक कर दे तो कुछ भी हो सकता है, अगर इनका दिमाग बदला है तो। और अगर अभी भी एक्टिंग कर रही हैं तो भैया दूर से प्रणाम, क्योंकि अभी भी वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे दिख रही हैं। अगर गाली गलौज की बात करो या फिर शब्दों के वाण चलाए जा रहे हैं जो दूसरे तरीके से, वो अभी भी एज इट इज़ चल रहे हैं। तो एक बार भरोसा करने को मन करता है, फिर जब उधर की प्रतिक्रिया देखो। अब देखना ये है कि आज मेरी जिज्जी का वीडियो आता है तो उसमें जिज्जी किस तरीके से पेश आती है। क्या जिज्जी अपनी सासू अम्मा को बुलाएगी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कृपया करके आप अपने पोते से मिलिए, आपके घर का चिराग है, आपके घर का वारिस है, आप आके मिलिए अपने वारिस से। क्या जिज्जी ऐसा वीडियो बनाएगी? आपको लगता है कि जिज्जी ये वीडियो देखने के बाद बोलेगी कि मुझे कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप आइए और मिलिए अपने पोते से? नहीं बोल पाएगी। तो फिर ये सब करने का क्या मतलब है? काश कि 11 तारीख को ये दादी भी मिल पाती है अपने बच्चे से। बुआ तो खैर अभी लग नहीं रहा पॉसिबल, क्योंकि उनके घर में इस समय बहुत कठिन समस्याएं चल रही हैं। उनके ससुर जी, हाँ ससुर जी एडमिट हैं, तो वो भी अपना घर परिवार बाकी की चीज़ें देख रहे हैं। तो अभी ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, पर क्या ये ऐसी चीज़ नहीं बोल सकती थी? तमाम चीज़ें लोग बोलते हैं। तमाम लोगों ने आज भी लिखा कि आपकी वाइफ को आइडिया नहीं कि उन्होंने अपने बच्चे से क्या छीना है। वो वक्त वापस कभी नहीं आएगा, पर आपको वो हर खुशी देना जिस पे उसका हक है। हमें साइकिल बहुत अच्छा लगा, खुशी होगी जब बच्चा आपके घर आकर इस साइकिल को चलाए तब। लोग भी क्या चाह रहे हैं? आंटी जी जब बोल रही थी कि कुछ पंजाबी में लिखा, इसका मतलब ये है कि तुझसे जिद करता है, मैनू पापा ये चाहिए, मैनू पापा वो चाहिए। वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही दिल में चुभ गई। देखो जब तक इंसान जिंदा है, लड़ता है, झगड़ता है, नाराज़गी है, सब चलता है। आँख बंद हो जाने पे सब ख़त्म, मगर तब कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब वक्त है, आपस की लड़ाई है, बर्बादी बच्चे का है, उसका क्या कसूर? करेक्ट। दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत अच्छा लगा दादी का एक्साइटमेंट लेवल। तो कुल मिलाए के सब ने यहाँ पर अपने मन की बात लिखी। एक लोगों ने तो दीदी के लिए भी संदेश लिख दिया कि पुत्तन, मुझे पता है कि तुम सब कमेंट्स यहाँ पर रीड करती हो और कह रहे हैं कि ये टाइम है कि तुम सिड को उसकी फैमिली से, रियल फैमिली से मिलने दो। एक बार लाइफ में इंसान बन जाओ, नेक काम करो अपने बच्चे के लिए। यार सच बोलूँ तो बिल्कुल इनको मिलने देना चाहिए। आप एक्टिंग कर रहे हो या फिर रियल हो या जो भी हो, मुझे नहीं पता, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ना अपने बच्चे को अपनी दादी से, अपनी बुआ से तो अभी खैर नहीं पॉसिबल है, पर नेक्स्ट जब हर सेकंड सैटरडे को बोला गया है तो आप प्लीज़ मिलने दीजिए। आप उनका हक मत छीनिए। कृपया करके अपनी जलन, अपने जो भी गिले शिकवे हैं वो अपने कागजी पति पे, जो भी जिस तरीके से आप करना चाहती हैं करते रहिए, पर उसका भी हक है अपने बेटे पे। जितना बेटा वो आपका है उतना उनका भी है। हाँ, अब आप कहोगे आपने खर्चा किया, आपने डायपर लिया, आपने दूध पिलाया, आपने पार्ले जी खिलाया, आपने जिम जैम बिस्किट लाया, सारी चीज़ें मैं मानती हूँ। आप ही लेकर गए थे तो जाहिर सी बात है आप ही करोगे। जिस तरीके से गए थे उस तरीके से आपको कई बार बुलाया गया, लेकिन एक बार भी आप नहीं आए। सारे लोग कोशिश करते रह गए, लेकिन ना, आपने बस शब्दों के वाण उधर से छोड़े। जब देखो तो बस आप टोंटबाजी करने में लगे रहे, दूसरों के इशारों पे अपनी जिंदगानी का सत्यानाश करने में लगे रहे। अभी भी जनता आपसे कितने अच्छे से संबोधन कर रही है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि 11 तारीख को आंटी जी को भी अपने जैसे आप इतना ज़्यादा यहाँ पर आके बोलते हो कि मैं ये फील कर पा रही हूँ, वो फील कर पा रही हूँ, इनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, अब मैं एक माँ बनने के बाद हर चीज़ को फील कर पा रही हूँ, तो आप आके यहाँ पर ये बोल सकती हैं कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल आके मिलिए, आपको पूरा हक है अपने पास। दादी को और दादा को, मतलब जो भी होते हैं ना, अपने बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हम अपने घर में देखती हूँ,
मेरी मम्मी, वो मेरे भाई की जो बच्ची है, भाई साहब अगर वो थोड़ा भी रो रही होती है, भले बच्चे तो रोते ही ना छोटी मोटी बातों पे, पूरा घर हिलने लगता है कि वो रोनी नहीं चाहिए, काम भले बाद में हो। तो दादा दादी ऐसे ही होते हैं। और अब ये तो वो सारे पल खो चुके हैं यार। 3 साल जब वो ग्रोथ लेवल पे था, ग्रो कर रहा था, छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू किया था, अभी तो प्रॉपर बात कर लेता है। हालांकि जिज्जी वो कभी नहीं सुनाती, वजह क्या मुझे नहीं पता है। आप बोलते हो कि हमको दिखाना नहीं है, उसकी लाइफ को पब्लिक नहीं करना है, उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना है। अगर वो कभी आना चाहेगा तो उसकी मर्ज़ी। तो फिर आपने पुराने वाले जो सिड के वीडियोज़ हैं वो क्यों पब्लिक करें? मैंने पहले भी पूछा था, अभी भी पूछ रही हूँ। बर्थडे पे काश कि आप एक बार सबको दिखाएं अपने बच्चे को, एक ही झलक सही। आप सब कुछ दिखाते हो, टंट्रम करते हो दुनिया भर के। पिछली बार भी वो समोसे वमोसे थाली वाली उल्टा करके उस पर केक रखा गया था, लेकिन एक बच्चे की झलक नहीं दिखाई गई। किसका बर्थडे मना रहे हैं? मिस्टर इंडिया का? कोई गायब है, कोई ना दिखने वाला है? अरे इतने इनह्यूमन ना बनो, बस मैं यही कहना चाहूँगी। इंसानियत थोड़ा सा रखो ज़िंदा सभी लोग। और अब ये देखना है कि वाकई में जिज्जी के अंदर का दिल है, का वाकई में ये बदल रही हैं। अगर बदल रही हैं तो मम्मी जी से गुजारिश करो आके कि भाई आप आके मिल सकती हैं। बेशक कोर्ट कचहरी पुलिस थाने का जो भी वहाँ पे फैसला होगा उसके हिसाब से हम तुम लोगों का जो अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न लेना होगा लेना। पर आप अगर इतना फील कर पा रही हैं तो आज आपको एक दादी की तड़प दिखी होगी। दादी जब अपने शब्द बोल रही थी तब आप सब्सक्राइबर तक ने फील कर लिया, और आप तो आजकल दावा कर रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा फील कर पा रही हैं। तो आज तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आज आप आके यहाँ बोलेंगी कि भाई साहब आप आइए, बिल्कुल मिलिए, हमें कोई समस्या नहीं है, आपके घर का चिराग है। आपका भी इस पे पूरा हक है। आपको क्या लगता है दर्शकों, ऐसा हमारी जिज्जी कर पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। कुछ बड़कन्ने जिज्जी का भी नौटंकी ड्रामा आ गया है कि उनको बुरा लग गया, वो कुछ ऐसा नौटंकी ड्रामा डाली है, वो मम्मी का थंबनेल बना है चिल्लाते हुए। अब क्या कहानी है ये तो हम देखेंगे तभी बता पाएंगे। हो सकता है कुछ नया ड्रामा आया हो या फिर कुछ नई कहानी आई हो। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।